हेलो, वेलकम टू द आविर्भाव हॉरर लाइव। मेरा नाम है स्वप्निल। मैं आपको सुनाऊंगा हॉरर स्टोरीज, लेकिन मैं आपकी कहानियां सुनूंगा भी। सबसे पहली कहानी मैं सुनाता हूँ, मुझे काफी पसंद है। प्रियांशु की कहानी काफी पसंद है मुझे। प्रियांशु की कहानी ये है कि प्रियांशु जब 12th में थे, वो काफी अच्छे चेस प्लेयर थे। स्कूल में भी वो चेस खेलते थे। तो हुआ ये कि उनके जो कोच थे, उन्होंने बताया कि प्रियांशु, नेशनल लेवल का कंपटीशन है एंड आई थिंक यू वुड बी अ गुड फिट फॉर इट। प्रियांशु को भी अच्छा लगा कि हाँ यार, नेशनल लेवल पे खेलने को मिलेगा तो काफी अच्छा ही है। सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि प्रियांशु ना स्कूल के दौरान फॉर्म नहीं भर पाए। या तो वो एब्सेंट रहते, वो स्कूल जाते तो कोच एब्सेंट रहते, दोनों स्कूल पहुंचते तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि उस दिन फॉर्म ना भर पाते। कोच ने बोला कि प्रियांशु एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाओ, घर पे आके तुम फॉर्म भर देना। कोच ने अपना एड्रेस बता दिया। तो प्रियांशु वहां पे पहुंचते हैं। क्या देखते हैं, बहुत ही डिलैपिडेटेड सी सोसाइटी है वो, जैसे सरकारी सोसाइटियां नहीं होती हैं। तो उन्हें लगा कि यार हो सकता है कोच के पास ज्यादा पैसे ना हो एंड मे बी ही इज फोर्स्ड टू लिव इन अ प्लेस लाइक दिस। बट ओके, ठीक है, वो चलने लगते हैं। अब जब वो उस सोसाइटी में घुसे हैं, एक अजीब सा भारीपन जो है वो प्रियांशु को फील हो रहा है कि यार यहाँ पे ना कुछ कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। आई एम नॉट गेटिंग अ गुड वाइब फ्रॉम दिस प्लेस। तो वो चलते जा रहे हैं, वो अपने कोच के बताए एड्रेस पे पहुंचते हैं। 4 फ्लोर्स हैं वहां पे। ये उन बिल्डिंग्स की बात हो रही है जहां पर लिफ्ट नहीं होती थी। प्रियांशु क्या देखते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर का जो फ्लैट है, वो ऐसा दिख रहा है जैसे महीनों से कोई उसमें गया नहीं है। धूल जमी हुई है, दरवाजा बंद है, मकड़ी के जाले हैं कुछ। और उस फ्लैट के ठीक आगे ना एक स्कूटर खड़ा हुआ है। प्रियांशु को तो पहले अजीब लगा क्योंकि एक अजीब सी बदबू आ रही है वहां पे उस बिल्डिंग में। प्रियांशु चढ़ना शुरू करते तो क्या देखते हैं कि वो जो फ्लैट है, जो ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है जो बंद पड़ा है, उसमें ना एक बिल्ली, काले रंग की बिल्ली उसमें जाने की कोशिश कर रही है। और वो रुक के ना प्रियांशु को देखती है। प्रियांशु बिल्ली को देख रहे हैं, ही इज गेटिंग दिस, कहते हैं ना, अजीब सी वाइब होती है। वो उस बिल्ली से नजर हटा के ऊपर चढ़ने लगा। 3rd फ्लोर पे कोच ने एड्रेस दिया था। 3rd फ्लोर पे पहुंचते हैं, बेल बजाते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और तब प्रियांशु नोटिस कर रहे हैं कि उस घर पे एक्चुअली ताला लगा हुआ है। तो प्रियांशु अपने कोच को फोन करते, सर मैं तो यहाँ पे आया हुआ हूँ, आपके घर पे ताला लगा है। तो कोच कहते हैं, मेरे घर पे ताला क्यों लगा भाई, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ। तो डिस्कशन होता है और उन्हें ये समझ में आता है प्रियांशु को कि एक्चुअली ये गलत एड्रेस पे पहुंच गए, ये एक दूसरी सोसाइटी में पहुंच गए जहां इन्हें नहीं जाना। तो प्रियांशु कहते हैं, सॉरी सर, ठीक है, मैं आता हूँ जल्दी से। ये अपना फोन काटते हैं और उतर रहे होते हैं कि उतरते हुए इनका पैर फिसलता है और ये बड़ी वाली सीढ़ी पे जाके गिरते हैं। इनको थोड़ी चोट लगी, मुंह पे भी लगी, यहाँ भी लगी। प्रियांशु अब उठ रहे हैं, अब इन पे चला नहीं जा रहा है। बाहर निकलते हैं ये बिल्डिंग से, अपनी अपनी स्कूटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या सुनते हैं कि इन्हें ना एक आवाज आती है पीछे से हंसने की। ये पलट के देखते हैं और ये नोटिस करते हैं कि वो जो ग्राउंड फ्लोर पे जो फ्लैट था जिसका दरवाजा बंद था अभी तक, वो दरवाजा खुला हुआ है। जो उसके आगे स्कूटर था वो गायब है। और उसके अंदर से ना औरत अपना मुंह ऐसे बाहर निकालती है और इन्हें देख रही है। और उस औरत के मुंह से ना कोई चीज लटक रही है, विच लुक्स लाइक अ पीस ऑफ फ्लैश। मांस का टुकड़ा लग रहा है, वो ऐसे लटक रहा है। उस औरत के ना यहाँ पे खून लग रहा है अभी भी। और वो औरत ना इन्हें बड़ी अजीब तरीके से देख रही है। प्रियांशु की ऑब्वियसली हालत खराब है लड़के की कि ये कौन है औरत। ये पीछे चलते हैं, अपनी स्कूटी से टकराते हैं और वो औरत अपना मुंह खोलती है। और जब वो औरत अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह से इंसान की बजाय बिल्ली की आवाज आती है। प्रियांशु अपनी स्कूटी पे बैठा, स्टार्ट करी और भाग गया वहां से। ये जा रहा है सामने और ये देख रहा है वही औरत चलते चलते सड़क पे आ रही है और इसकी तरफ देख रही है। प्रियांशु ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये फिर सही एड्रेस पे पहुंच गए और अपने कोच से जाके उन्होंने सारी बात बताई। दैट वाज अ नैरो एस्केप प्रियांशु, एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग योर स्टोरी। तो देखते हैं कौन कौन लाइव आ गया है। अब हम लेने वाले हैं अश्विनी को। मेरे को अभी 10-15 दिन पहले ही ये पूरी स्टोरी मेरे फ्रेंड ने बताई। 5-6 घर छोड़ के ये स्कूल उसके घर के पास है। तो एक चौराहे के पास में है स्कूल, उधर से निकल रहे थे तो मैं उससे पूछा, बोले ये स्कूल बंद बंद कैसे है? तो वो मेरे को बोलता है, वो जो इस स्कूल में प्रिंसिपल था उसका भाई उसी स्कूल में टीचर था, पढ़ाता था वो इस स्कूल में बच्चों को। मतलब इन बच्चों की छुट्टी हो गई तो एक्स्ट्रा क्लास उसके लिए रोक लेते हैं बच्चों को। तो उन्होंने ऐसा क्या करा कि मतलब ऐसे 4-5 बच्चों को रोका, तो जिनमें से 3 गर्ल्स थी और 2 बॉयज थे। मतलब एक्स्ट्रा क्लास ली मतलब फिर ऐसे टाइमिंग के हिसाब से 15-20 मिनट करते करते सबको भेज दिया। उन्होंने उनमें से एक लड़की को वहीं रोक लिया और फिर वो उसको पढ़ाते गए। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने उसके साथ रेप कर लिया।
उस लड़की ने उसने ये बात किसी को बताई नहीं। फिर वो नेक्स्ट डे स्कूल आई, वही अगले दिन वो टीचर ने उसके साथ दोबारा करने की कोशिश करी। वो लड़की फिर घर जाती है और वो कम से कम 10-15 दिन तक स्कूल नहीं गई, नहीं उसने घर वालों को बताया कि उसके साथ क्या हुआ। और फिर बाद में कुछ दिन बाद उस लड़की ने सुसाइड कर ली। घर वालों ने कोशिश करी जानने की कि इसके पीछे क्या रीजन था क्या नहीं था, तो फिर बाद में घर वालों को पता लगा कि ऐसे ऐसे पूरी बात हुई। प्रिंसिपल और ने बहुत कोशिश करी कि ये केस दब जाए, पर आज वो स्कूल बंद है क्योंकि वो केस हो गया था। तो उसके बाद से एक तरफ का कॉरिडोर उसमें पूरा बंद कर दिया था। उसकी फ्रंट कॉरिडोर में 2 क्लासेस थी जिसमें छोटे बच्चों को पढ़ाया करते थे। पर जब उस स्कूल में प्रेयर होती थी ना मॉर्निंग में, तो उस रूम में से आवाजें आती थी चिल्लाने की, तो बच्चे डर जाते थे उससे। उसके बाद कुछ साल तक वो स्कूल चली, 2-3 साल तक लोगों ने दबाने की कोशिश करी पर वो दबा नहीं पाए उसको। फिर आखिर में आके वो स्कूल बंद करनी पड़ी और आज भी वो स्कूल बंद है, उसके ताला लगा हुआ है। और अब वो केवल वोटिंग के टाइम पे वो स्कूल खुलती है, उसमें वोटिंग होती है, बाकी वो स्कूल प्रॉपर वे में बंद है। में अंदर कोई जाता है जैसे उनको वो आवाज सुनाई देती है अभी भी, जो कॉरिडोर में से उस रूम में से अभी भी आवाज आ रही है। बाप रे। ट्रिगर वार्निंग काफी जरूरी थी एंड आई अप्रिशिएट तुमने पहली दे दी, काफी भारी कहानी थी। थैंक यू सो मच अश्विन। सर एक और कहानी है, वो भी सुनो, छोटी सी है। ये कहानी मेरे मौसा जी के पापा के साथ हुई थी। मेरे मौसा जी बूंदी में रहते हैं। वो जो गांव से यहाँ आए थे तो वो मकान ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने बहुत जमीनें देखी। तो उनको क्या है, किसी ने एक जमीन दिखाई जिसके अंदर एक कुटिया सी बनी हुई थी। अब वो जब वो जमीन देखने गए तो उनको वो कुटिया खोल के किसी ने नहीं दिखाई, पर उनको वो जमीन पसंद आ गई। जमीन अच्छी है, हाईवे के ऊपर है और आने वाले टाइम में डेवलप हो जाएगा तो और भी अच्छा है। तो उन्होंने ये सोच के मेरे मौसा जी औरों को बताया कि ऐसे ऐसे जमीन देख के आया हूँ मैं, कल जाके उसको पैसे दे के बाकी का काम अपन कर लेंगे। अगेन ट्रिगर वार्निंग। तो जब ये रात को सो रहे होते हैं ना, सपने में शायद एक लाल मुंह वाला बंदर होता है ना, वो इनके सपने में आता है, इनका हाथ पकड़ के इनको जो ये देख के आए थे ना जमीन आज, वहां तक इनको लेके जाता है। और वो बंदर कुटिया का दरवाजा खोल के और इनको आगे कर देता है। मतलब वो इशारा करता है कि कुटिया के अंदर देखो। जैसे ही वो कुटिया में कदम रखे और वो देखते हैं ना, उस कुटिया में पूरी में है ना जमीन के अंदर ऐसे सिर इतने इतने तक सिर ही सिर थे। वो जैसे ही वो सिर देखते हैं उनकी नींद खुल जाती है एकदम से। फिर वो तुरंत उठे और मेरे मौसा जी को ऐसे ऐसे पूरी पूरी बात बताते हैं। फिर मेरे मौसा जी बोलते हैं अपन सुबह चल के और एक बार वहां देखेंगे। तो वो सुबह जाते हैं। मेरे मौसा जी बोलते हैं, बोले एक बार ये कुटिया का दरवाजा हमको खोल के दिखाओ, इसके अंदर है क्या। तो जो उनको लेके गया था ना वो जमीन दिखाने, वो मना कर देता है। बोले सर इसकी चाबी तो मेरे पास भी नहीं है, और जिसकी ये जमीन है उसने मना किया है कि इस कुटिया के अंदर क्या है क्या नहीं है, उसने मना किया है। तो मेरे मौसा जी और वहाँ मना कर देते हैं कि हमको ये जमीन नहीं लेनी, हमको पसंद नहीं आई। अगर तुम खोल के दिखाते हो आगे का प्रोसेस जो भी है वो करेंगे, नहीं तो अदरवाइज हमको ये जमीन पसंद नहीं है। वो वहीं छोड़ के और आ जाते हैं।